दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में तफसील से बताएंगे कि याजूज माजूज कौन हैं और किस नबी के औलाद में से हैं, और हदीस शरीफ में याजूज माजूज के ज़ुहूर के बारे में क्या क्या निशानियां मिलती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि दीवार ज़ुल्करनैन क्या है और ये कहाँ मौजूद है। इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, याजूज माजूज ये वो कौम है जिसका जिक्र न सिर्फ मुसलमानों की किताबों में मिलता है बल्कि यहूदियों और ईसाइयों की भी किताबों में इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग एंड मगोग कहा गया है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में रहा करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब में तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में मिलता है कि याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हैं, और अगर इनको पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो ये पूरी दुनिया में तबाही व बर्बादी मचा देंगे और इंसानी जिंदगी को ख़त्म करके रख देंगे। इनकी उम्रें इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनमें से कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अपनी 1000 या उससे ज़्यादा औलाद ना देख ले। इनके चेहरे डरावने और ढाल की तरह हैं। इनकी लंबाई सनोबर के दरख्त इतनी है, ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उसे खा जाते। मौसम बहार में अपने घर से निकलते और पूरी खेती को बर्बाद कर देते, और दरिया नदियों का सारा पानी पी जाते और सूखी चीज़ों को उठा कर ले जाते। इनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह है। हजारों साल पहले इस ज़मीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी जिन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ुल्करनैन को पूरी दुनिया पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने पूरी दुनिया का सफ़र भी किया। जब ज़ुल्करनैन सफ़र करते हुए शुमाल की तरफ गए तो आपका गुजर मशरकी तुर्किस्तान और मंगोलिस्तान के इलाकों से हुआ। ये इलाका 2 बड़े पहाड़ों के बीच में आबाद था, और पहाड़ के उस पार याजूज माजूज रहा करते थे और इस पार एक कौम रहा करती थी। इस कौम के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के फितने की शिकायत की कि ये लोग बार बार हमारे इलाकों में फितना फसाद फैलाते हैं और हमारे लोगों को कत्ल कर देते हैं, लिहाजा आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज के हमलों से बचाने के लिए एक दीवार बनाई जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों से फरमाया कि ये दीवार वक्ती तौर पर याजूज माजूज से तुम्हारी हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना होकर रहती है, लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आकर रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों में निकल आएंगे और ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे। लोग घरों में कैद हो जाएंगे, वो हर टीले से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद बहिरा तिब्रिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे, और जब उनके आखिरी अफराद वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कभी यहाँ पानी हुआ करता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दिनारों से ज़्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे तो अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून लगी हुई वापस ज़मीन पर गिरेगी, तो वो कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों की तरह आसमान पर भी गलबा पा लिया। हदीस शरीफ में है कि बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार को तोड़ते रहते हैं। जब वो पूरी टूटने ही वाली होती है कि सुबह की सफ़ेदी नमूदार हो जाती है। इतने में उनका बड़ा कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, तो अगले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दीवार को पहले से भी मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह ताला उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूं वो बकिया दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन में
خوب قتل و غارت گیری کریں گے، یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، مورخین اور محققین کے مطابق سرزمین کفکار میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے بیچ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں دیوار کی طرح کا ایک درہ بھی ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں پر ایک پرانے لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین ہے، جبکہ کچھ لوگ دیوار چین کو بھی دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی عقل، اپنے علم اور اپنے فہم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لیکن سچ میں دیوار ذوالقرنین کہاں پر بنائی گئی ہے اور کہاں پر موجود ہے،